गाइस अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट हमारे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का, जिसमें डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स की। एसिड्स को कितने पार्ट में हमने क्लासिफाई कर रखा है और कौन कौन से उनके मेजर पार्ट्स हैं। देखिए, तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स में हम समझने वाले हैं स्ट्रेंथ के बेस पे एसिड्स हमारे कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। फिर हम समझेंगे सोर्सेज के बेस पे एसिड्स हमारे कितने टाइप के होते हैं, और उसके बाद लास्ट में समझेंगे कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे एसिड्स हमारे कितने टाइप के होते हैं। सो बेसिकली तीन हमारे मेजर क्राइटेरिया है एसिड्स को क्लासिफाई करने का। पहला स्ट्रेंथ, सोर्सेज एंड कॉन्सेंट्रेशन। तो सबसे पहले समझते हैं स्ट्रेंथ के बेस पे। तो देखिए, स्ट्रेंथ के बेस पे एसिड्स हमारे दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और दूसरा कौन सा है, वीक एसिड्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग और वीक, अभी कैसे बोल सकते हैं कि कोई भी एसिड जो है स्ट्रॉन्ग है, कोई भी एसिड जो है वीक है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं क्या, एक क्राइटेरिया जिसमें देखते हैं कि कौन सा एसिड जल्दी डिसोसिएट हो जाता है एक्वा सॉल्यूशन में। मतलब कि किसी भी एसिड को एक्वा सॉल्यूशन में डालने के बाद वो कितनी जल्दी से अपने आप को ब्रेक डाउन करता है, आयोनाइज हो जाता है, आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जिसका रेट ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और जिसका रेट ऑफ डिसोसिएशन लो होता है वो होता है वीक एसिड। ओके, सो बेसिकली हमारे तीन ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, HCl, H2SO4 और नाइट्रिक एसिड HNO3। ये इनका रेट ऑफ डिसोसिएशन बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से किसी भी एक्वा सॉल्यूशन में जाने के बाद ये फटाफट अपने आप को आयोनाइज कर लेते हैं, और आफ्टर फॉर्मिंग आयंस ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स के क्राइटेरिया में आते हैं। सेकेंड होता है हमारा वीक एसिड्स। तो ये वो एसिड्स है जो एक्वा सॉल्यूशन में अपने आप को फास्ट और जल्दी से आयोनाइज नहीं करती, पार्शियली आयोनाइज होती है। कई बार तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम लेते हैं आयोनाइज होने के लिए अपने आप को। तो इसके अंदर है एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड और फॉर्मिक एसिड बोलते हैं इसको, ठीक है। मेथेनॉइक एसिड भी बोलते हैं इसी को, ये फॉर्मिक एसिड है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे कि एसिड्स हमारे दो टाइप के होते हैं, मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे भी दो टाइप के होते हैं। कौन कौन सा, एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है और दूसरा होता है हमारा कौन सा, डाइल्यूट एसिड। अब कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये हमारे चैप्टर के अंदर भी आप इस पे बेस्ड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी करोगे कि कुछ एसिड्स हमारे कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, कुछ डाइल्यूट होते हैं। तो ये ना हम इस बात पे डिसाइड करते हैं कि कोई भी एसिड है वो एक फिक्स अमाउंट में कितना ज़्यादा एसिड का आयन प्रेजेंट है उसके अंदर। तो एग्जाम्पल जैसे लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड्स प्रेजेंट इन अ फिक्स अमाउंट ऑफ एक्वा सॉल्यूशन, सपोज करते हैं, और यहाँ पे क्या स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड्स इज प्रेजेंट इन अ फिक्स अमाउंट ऑफ एक्वा सॉल्यूशन, कि एक फिक्स अमाउंट ऑफ कंटेनर लिया हमने, ठीक है। हमने एक कंटेनर ले लिया इस तरीके से, दूसरा भी कंटेनर ऐसे ले लिया, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या कर दिया, 100 ml H2SO4 प्लेस कर दिया, क्या, H2SO4, ठीक है। और इसके अंदर जो लिक्विड है वो यहाँ तक है, मतलब ठीक है, वाटर मान लो सपोज हमने डाला हुआ है इसके अंदर, इसके अंदर भी सेम अमाउंट ऑफ वाटर है, ठीक है। और इसके अंदर हमने 50 ml क्या डाल दिया, H2SO4। दोनों के अंदर सेम अमाउंट ऑफ एक्वा सॉल्यूशन है, एक्वा मतलब लिक्विड सेम है, ऐसा कह लो, वाटर सेम है, पर दोनों में हमने जो H2SO4 डाला है वो इसमें 100 ml है, ये 50 ml है। तो इन दोनों में से किसके अंदर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा, किसके अंदर ज़्यादा इफेक्ट होगा एसिड का, कौन सा इफेक्टिव एसिड होगा। इफेक्टिव एसिड का मतलब क्या होगा कि जिसके अंदर ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन आयंस अवेलेबल होंगे, और जिसके अंदर ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयंस अवेलेबल होंगे वो हमारा ये वाला होगा। सॉल्यूशन ए और बी अगर मैं नाम दिया तो ए इज मोर एसिडिक देन बी। क्यों, क्योंकि जितना लिक्विड इसके अंदर है उतना ही लिक्विड इसके अंदर भी है, बट इसके अंदर हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन आयंस जो है वो ज़्यादा है। अब इसी तरीके से समझ लीजिए, इसको बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और इसको बोलेंगे डाइल्यूट एसिड, ठीक है। कि जिस एसिड के अंदर हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, और जिसके अंदर हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है उसको बोलते हैं डाइल्यूट एसिड, ठीक है। और इसका उल्टा प्रोसेस भी होता है, डाइल्यूशन प्रोसेस बोलते हैं। डाइल्यूशन क्या कहता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर, मतलब एक पर्टिकुलर एसिड है, अगर उसके इफेक्ट को हमें कम करना है तो उसमें वाटर ऐड कर दो। जब वाटर ऐड करेंगे तो बेसिकली वो डाइल्यूट हो जाएगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइल्यूशन। आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम, ठीक है। और अभी के लिए समझ लीजिए डाइल्यूशन क्या होता है कि H3O पॉजिटिव आयंस या मतलब एसिडिक और बेसिक इफेक्ट्स को कम करना, उसको डाइल्यूशन कहते हैं,
ठीक है, चलिए ये हमारे हो गए कौन से, कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे दो टाइप के एसिड्स, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड। द थर्ड वन इज सोर्सेज। सोर्सेज के बेस पे एसिड्स हमारे दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है हमारा ऑर्गेनिक सोर्स और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक सोर्स। ठीक है, ऑर्गेनिक सोर्स कौन सा होता है, वो सोर्स जो नेचुरली अक्रिंग होते हैं, मतलब जिनमें हमें एसिड्स नेचर से मिलते हैं, और नेचुरल सब्सटेंस बहुत सारे होते हैं जो एसिड्स के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नेचुरल सोर्स हो गया। दूसरा फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑब्वियस है कि जो नेचर से मिलेगा या तो प्लांट से मिलेगा या फिर एनिमल से मिलेगा। ठीक है, अगर आगे इसकी बात करें तो डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली, मतलब क्या हो गया कि जो भी ऑर्गेनिक हमारे एसिड्स होते हैं वो आयोनाइज नहीं होते हैं, और दैट मीन्स कि ये वीक एसिड्स भी होंगे। क्यों, क्योंकि जो एसिड आयोनाइज नहीं होता है उसी को तो हम वीक एसिड्स कहते हैं, हमने यहाँ पे यही समझा है। तो देखिए यहाँ पे ये दे आर जनरली वीक। ठीक है, सो आयोनाइज नहीं होते हैं, और इनके कुछ एग्जांपल्स में हमारे कौन सा हो गया, ये एसिटिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड है, और ये फॉर्मिक एसिड हो गया। ये हमारे सबके सब कौन से हैं, ऑर्गेनिक सोर्सेज हैं, कि ऑर्गेनिक सोर्सेज के थ्रू मिलने वाले एसिड्स हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक सोर्सेज की, तो इनमें हमारा आता है जो मतलब नेचर में प्रेजेंट होते ही नहीं, उनको बोलते हैं इनऑर्गेनिक, जिसे हम खुद बनाते हैं। एग्जाम्पल HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 है। ठीक है, और ये 100% डिसोसिएशन शो करते हैं। दैट मीन्स क्या हो गया कि किसी भी सॉल्यूशन में जाएंगे तो फास्टली अपने आप को डिसोशिएट करेंगे। दैट मीन्स अपने आप को क्या करेंगे, आयोनाइज कर लेंगे, बहुत ही फास्ट, बहुत ही जल्दी जल्दी अपने आप को आयोनाइज करेंगे। ठीक है, सो कंप्लीटली आयोनाइज। ओके, सो ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स था, जिसमें हमने पढ़ा एसिड्स कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और किस तरीके से एसिड्स को हमने अलग अलग पार्ट्स में राइज कर रखा है। अभी हम डिस्कस करने वाले नेक्स्ट पार्ट, इसमें पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। अब बेसिस को क्लासिफाई करेंगे हम अलग अलग क्राइटेरिया पे। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कौन कौन से हमारे क्राइटेरियाज हैं जिनके बेस पे हम बेसिस को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस में स्ट्रेंथ के बेस पे कि हमारे बेसिस कितने टाइप के होते हैं। दूसरा समझना है कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे, हम बिल्कुल उसी तरीके से समझेंगे जिस तरीके से हमने एसिड को समझा था कि कितने किन किन बेसिस पे हमने एसिड को कैटेगराइज किया था, वैसे ही बेस को भी कैटेगराइज करेंगे। तो पहला हमारा हो गया स्ट्रेंथ, दूसरा हो गया कॉन्सेंट्रेशन, और तीसरा हमारा क्या है, एसिडिटी के बेस पे भी बेस हमारे 3 टाइप के और होते हैं। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथ के बेस पे 2 टाइप के हमारे बेसिस होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। देखिए स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस जो होता है, इनको हमने कैटेगराइज कर रखा है इस बेस पे कि वो कितने जल्दी आयोनाइज हो सकते हैं, अपने आप को कितना फास्ट तरीके से वो डिसोशिएट कर पाते हैं। जब भी कभी कोई आयन, कोई एसिड या बेस अगर वो एक्वा सॉल्यूशन में जाता है तो अपने आप को आयोनाइज करता है। अब आयोनाइज कर रहा है तो आयोनाइज का रेट क्या है, आयोनाइज की स्पीड कितनी है। सो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ डिसोसिएशन, रेट ऑफ डिसोसिएशन मतलब क्या होता है कि आयंस अब बेस या एसिड अपने आप को कितने जल्दी से तोड़ पा रहे हैं, कितने जल्दी से आयोनाइज कर ले रहे हैं। तो इसके बेस पे हमने एसिड को 2 पार्ट में कैटेगराइज कर रखा है। जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है और फास्ट डिसोसिएशन रेट होता है जिसका, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, और जिसका डिसोसिएशन रेट बहुत स्लो होता है उसको बोलते हैं क्या, वीक बेसिस। ठीक है, तो ये 2 टाइप के हमारे बेस हो गए, वीक और स्ट्रॉन्ग। दूसरा पढ़ते हैं कॉन्सेंट्रेशन के बारे में। देखिए कॉन्सेंट्रेटेड जो हमारे बेस होते हैं उनमें क्या होता है कि हमारे पास किसी भी एक पर्टिकुलर एक्वा सॉल्यूशन में ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन होगा OH- आयन का, हाइड्रोक्सियल आयन का, तो वो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और दूसरा जो डाइल्यूट होगा उसमें क्या होगा, लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्सियल आयन होंगे। सपोज करिए 2 कंटेनर हमारे सेम साइज के हैं, दोनों में सेम लिक्विड भरा हुआ है, सेम अमाउंट ऑफ एक्वा सॉल्यूशन है, बट एक के अंदर क्या है, एक के अंदर हाइड्रोक्सियल आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब कि OH- का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे OH- का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है। तो क्या हो जाएगा हमारा A इज़ मोर बेसिक देन B। क्यों, क्योंकि A के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, किसका, हाइड्रोक्सियल आयन का, जो कि एक बेसिक कैरेक्टर शो करता है, तो इसके अंदर बेसिसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, सो दोज मतलब डेफिनेशन के तौर पे आप समझ सकते हैं इसको कैसे, कि हाई अमाउंट ऑफ बेसिस या बेस इज प्रेजेंट इन अ फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में हाई अमाउंट ऑफ हमारा बेस है तो उसको बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड, जो कि ज़्यादा इफेक्टिव होता है, और ये डाइल्यूट होता है जो कि लेस अमाउंट ऑफ बेस इज प्रेजेंट इन अ फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, जो कि इफेक्टिव नहीं होता है।
इसके बाद हम यहाँ पे लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें एसिडिटी के बेस पे हमारे जो बेसिस होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक तो हमारा मोनो एसिडिक होता है, दूसरा डाई एसिडिक और तीसरा होता है ट्राई एसिडिक। देखिए मोनो, डाई और ट्राई में सिर्फ इस चीज़ का फर्क है कि दोनों के अंदर कितने ज़्यादा हाइड्रोक्सिल आयन रिप्लेसिबल है। एग्जाम्पल के लिए समझिए, मोनो का एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करिए कि NaOH है, ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्वस फॉर्म में जाएंगे, एक्वा सॉल्यूशन में। तो एक्वा सॉल्यूशन में क्या होगा? ये हो जाएगा कि Na+ और ये क्या हो जाएगा? OH-। तो यहाँ पे एक OH जो है ये रिप्लेसिबल है, तो इसको मोनो बोलते हैं। डाई का एग्जाम्पल ले लें, सपोज करिए CaOH का होल ट्वाइस है। अगर इसको ब्रेक करते हैं एक्वा सॉल्यूशन के अंदर तो ये क्या होगा? ये ब्रेक होने के बाद Ca2+ और OH- यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सिल आयन रिप्लेसिबल है। तो इसी बेसिस पे हमने एसिडिटी के बेस पे बेसिकली 3 पार्ट में कैटेगराइज करा हुआ है। किसको? बेसिस को, मोनो, डाई और ट्राई, जिसमें हाइड्रोक्सिल आयन कितने रिप्लेसिबल होते हैं उसके बेस पे हम क्या करते हैं? कैटेगराइज करते हैं बेसिस को। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस।